अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 में मैं आपको वेलकम करता हूं। क्लास नंबर 7 का ये पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोफिल फीचर क्या होता है और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हुए सीरीज़ डाटा को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोफिल फीचर होता क्या है। ऑटोफिल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप ऑटोमेटिकली डाटा को सेल्स में फिल कर सकते हैं। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने 1 से लेकर 570 तक यानी 1 से लेकर 570 तक नंबर्स सेल में फिल किए हुए हैं। अब ये नंबर्स मैंने वन बाय वन फिल नहीं किए, इसको मैंने ऑटोमेटिकली ऑटो फिल फीचर को इस्तेमाल करते हुए फिल किया है, जो कि तकरीबन 10 से 12 सेकंड्स में फिल हो गए हैं। अगर इन्हीं नंबर्स को हम मैन्युअली फिल करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। फ़र्ज़ करें कि एक नंबर को सेल में एंटर करने के लिए 1 सेकंड हमें रिक्वायर है, तो 570 नंबर्स को एंटर करने के लिए डेफिनेटली 570 सेकंड्स हमें रिक्वायर होंगे, जो कि तकरीबन 9.5 मिनट बनते हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे होंगे कि ये नंबर्स अगर हम मैन्युअली फिल करते तो 9.5 मिनट लगते, लेकिन ऑटो फिल फीचर के ज़रिए यही नंबर्स मैंने तकरीबन 10 से 12 सेकंड्स में फ़िल किए हैं। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑटो फिल फीचर ऑटोमेटिकली डाटा को फिल करता है और हमारा टाइम बचाता है। तो आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ऑटो फिल फीचर एक टाइम सेवर है, हमारा टाइम बचाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो फिल फीचर को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऑटो फिल फीचर को आप वर्टिकली डाटा फिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली डाटा को भी फिल किया जा सकता है। यानी कि डाटा को हम ऊपर से नीचे भी फिल कर सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट भी फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो डेमोस्ट्रेशन दूंगा उसमें मैं डाटा को वर्टिकली फिल करूंगा, तो आप हॉरिजॉन्टली भी फिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे नंबर्स की, यानी नंबर सीरीज़ को हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स को जनरेट करते हैं। ऑटोफिल को यूज़ करने से पहले आपने सेल्स में डाटा एंटर करना है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बताऊंगा कि मैं होल नंबर्स जनरेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए होल नंबर्स 0 1 2 3 ये होते हैं। तो मैं एक सेल में 0 एंटर कर लेता हूं, उसके बाद इससे निचले सेल में 1 एंटर करूंगा। तो हमें कम से कम 2 नंबर्स एंटर करने हैं। उसके बाद इन दोनों सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है। तो लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके मैंने ड्रैग किया, दोनों सेल्स इस वक्त सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो दोनों सेल्स सेलेक्ट हुए हैं, आप उस सेल को नोटिस करें जिस सेल में 1 लिखा हुआ है। इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा मेन्यू सा नज़र आ रहा है और एक छोटा सा ग्रीन कलर का स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं ऑटो फिल हैंडल। तो जब आप सेल्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको बॉटम राइट कॉर्नर पर ऑटो फिल हैंडल नज़र आएगा। आपने माउस पॉइंटर को देखना है। इस वक्त माउस पॉइंटर एक बड़ा सा प्लस का निशान हमें शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑटो फिल हैंडल पर लेके जाऊंगा, यानी ग्रीन कलर के छोटे से स्क्वायर पर लेके जाऊंगा, तो हमारा माउस पॉइंटर एक बड़े से प्लस से कन्वर्ट होके एक बारीक से ब्लैक कलर के प्लस में हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसा हो, आप माउस पॉइंटर से लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करेंगे यानी प्रेस रखेंगे और उसके बाद आपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे हम माउस पॉइंटर को ड्रैग कर रहे हैं, हमें साथ में इसके साथ नंबर भी नज़र आ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त नंबर 7 नज़र आ रहा है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक को रिलीज़ कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली इन सेल्स में नंबर फिल हो जाएंगे। तो मैं भी यहाँ रिलीज़ नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूँ। हम 10 पर इसको लेके जाकर क्लिक को रिलीज़ करते हैं, तो देखें आप, ऑटोमेटिकली ये नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स जनरेट हो गए। बिल्कुल इसी तरह हम इवन नंबर्स को भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़ीरो लिख लेता हूँ। अगर आपको ज़ीरो चाहिए तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 2 मैंने लिखा, निचले सेल में मैं 4 राइट करूँगा। इन दोनों सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिल हैंडल पे हम माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक होल्ड करने के बाद माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है और जहाँ तक हम नंबर्स फिल करना चाहते हैं हम वहाँ तक ड्रैग करके नंबर्स को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ऑड नंबर्स भी ला सकते हैं। तो मैंने एक सेल में 1 लिखा, दूसरे सेल में मैं 3 राइट कर रहा हूँ और अब हम ऑड डाटा की सीरीज़ को जनरेट करेंगे। तो दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं एक आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ कि
आपने ऑटोफिल हैंडल पर माउस पॉइंटर को लेकर जाकर डबल क्लिक करना है। अगर आप सिंपली डबल क्लिक भी करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सेल्स में। अब हम 5 के गैप से भी नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 5 का टेबल जनरेट करना हो तो आपको एक सेल में 5 लिखना है, दूसरे सेल में 10 लिखना है। इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करके ऑटोफिल हैंडल में अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप 21 के गैप से भी नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने इसलिए यूज़ की है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप कोई भी सीरीज़ नंबर की जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने डबल क्लिक किया, देखिए नंबर्स जनरेट हो गए। हम 100 के गैप से भी नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो एक सेल में मैंने 100 लिखा, दूसरे सेल में मैंने 200 राइट किया। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके ऑटोफिल हैंडल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाटा नीचे सेल्स में फिल हो जाएगा। हम -10 के गैप से भी नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी हम लेकर आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 30 राइट करता हूँ। उसके बाद अगले सेल में मैंने 20 एंटर किया। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर सीरीज़ जनरेट हो गई है, और वो हमने 10 के गैप से किया है। गैप कोई भी नंबर का हो सकता है। लास्टली हम डेसिमल्स भी जनरेट कर सकते हैं। मैं इस सेल में 3.5 राइट कर रहा हूँ। उसके बाद इससे निचले सेल में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3.9 राइट करता हूँ। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके जैसे ही हम ऑटो फिल करेंगे तो इन्हीं दोनों नंबर्स के गैप के लिहाज से हमारे पास सीरीज़ जनरेट हो गई है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटो फिल फ़ीचर क्या होता है और इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है।